नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी के साथ। एक्टर बनने गया तब पता चला कि दुनिया कैसी है। पुराने ज़माने में कहा जाता था कि दुख बांटने से कम होता है, लेकिन आज के समय में दुख बांटने से दुख बढ़ता ही है। इसलिए अपना दुख बताने की गलती किसी से ना करे। महेश एक बहुत ही मध्यम परिवार से था। उसका पिता इतना पैसा तो नहीं जुटा सकता था, परंतु 2 वक्त का खाना नसीब हो सके और अच्छे कपड़े पहन सके, अच्छा खाना खाने की तरह से अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। महेश के पिता ने काफ़ी अच्छे तरीके से महेश का पालन पोषण किया और उसे अच्छी शिक्षा देने की पूरी कोशिश की। महेश जो भी अपने पिता से मांगता, महेश का पिता वे सारी ज़रूरतें पूरी करता था, चाहे वह चीज़ें महंगी हो या फिर सस्ती। जैसे जैसे महेश बड़ा हुआ तो उसे फिल्मी दुनिया में इंटरेस्ट आने लगा और वह फिल्मी की दुनिया में जाने लगा। महेश के पिता ने महेश को कई बार समझाया कि बेटा, फिल्मी दुनिया हमारी दुनिया से काफ़ी अलग है। वहाँ की चांदनी हमें दूर से नज़र आती है, तुम इस दुनिया की डार्क साइड को नहीं पहचानते हो, तुम्हें अभी उसकी पहचान नहीं है, और अगर तुम उसकी डार्क साइड में गिर गए तो तुम्हें वहाँ से आना बिल्कुल मुश्किल होगा। न जाने कितने ही लोग इसमें फंस कर समा गए हैं, लेकिन महेश ने अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनी और वह अपने मन की ही करता गया। महेश अपने पिता से कहता है, तुम इसलिए पीछे रह गए हो क्योंकि तुम मेरी तरह ट्राई नहीं किया। महेश के पिता ने सोचा, चलो एक बार ट्राई करने में क्या बुराई है, और अपने बेटे महेश को हाँ बोल दी और महेश को मुंबई के लिए भेज दिया। महेश ने सोचा कि अब उसकी ज़िंदगी बहुत आसान होगी। मुंबई पहुंचने पर महेश ने एक कमरा लिया जिसका किराया बहुत ज़्यादा था। 1 महीना इधर उधर घूमने पर उसे किसी एक्टर्स ना ही किसी डायरेक्टर से भी महेश की मुलाकात हुई। एक दिन निराश होकर महेश डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था, तभी वहां एक आदमी आया। महेश को देख रहा था। वह आदमी महेश के पास आकर बोला, अगर तुमको एक्टर बनना है तो मेरी कुछ बातें माननी होगी और मैं तुम्हें किसी भी फिल्म में काम दिला सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ पैसे देने होंगे। महेश ने उस व्यक्ति की बात पर विश्वास करके उसको हाँ कर दी। अगले दिन महेश अपने पिता को सारी बातें बताकर जाता है। महेश के पिता महेश को कुछ रुपए दे देते हैं अपनी सेविंग से, जिसे लेकर महेश मुंबई जाकर उस व्यक्ति से मिलकर उसको पैसे देकर अगले दिन उसका इंतज़ार करता है। अगले दिन जाकर महेश उसी स्थान पर उस व्यक्ति का इंतज़ार करता रहता है, लेकिन वह व्यक्ति वहाँ पर नहीं आता। ऐसे महेश ने कई दिन बिता दिए उस व्यक्ति का इंतज़ार करते करते। महेश को जब जाकर समझ आया कि वह व्यक्ति मुझे धोखा दे गया, और वह ऐसे ही डायरेक्टरों के ऑफिसों के बाहर उस व्यक्ति को ढूंढता रहा और साथ साथ अपने लिए काम भी ढूंढता रहा। सारी चीज़ों से थककर महेश परेशान होकर वापस अपने घर की ओर लौटा। महेश के पिता ने महेश से कुछ नहीं कहा और पिता ने सोचा कोई बात नहीं, बेटा तो लौट आया तो वापस आ गया। लेकिन ऐसे दुनिया में जाने के बाद हर कोई यही सोचता है कि घर क्या मुंह लेकर जाऊंगा। इसी तरह दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपनी थोड़ी सी परेशानी से अपने आप को दुनिया से मिटा देते हैं। तो दोस्तों, आप अपने बेटी बहू बेटाओं को उनके फैसलों को लेने से पहले उनको अच्छी शिक्षा देने की पूरी कोशिश करें, और साथ ही मैं आपको यह भी प्रेरित करूंगा कि उन्हें उनके फैसले करने का पूरा सहयोग भी दे। क्या पता उनका यह फैसला उनकी लाइफ बना दे। धन्यवाद मित्रों, यह थी मेरी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में।